नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा करने वाले हैं पीठासीन की डायरी। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, चुनाव मतदान प्रारंभ होने के उपरांत पीठासीन अधिकारी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी डायरी को कैसे भरें। और इसको आप देख रहे होंगे कि डायरी कैसे तैयार करना है। ये लिखा गया है कि पीठासीन अधिकारी को मतदान स्थल में मतदान कराने से संबंधित कार्रवाइयों को एक डायरी प्रारूप 33 में लिखना चाहिए, जो इस प्रयोजन के लिए रखी जाएगी। सुसंगत घटनाओं को जिस रूप में और जब कभी वे घटित हों, उन्हें अभिलिखित करते रहना चाहिए। मतलब जैसे जैसे मतदान संपन्न होता जाए, उसकी समस्त जानकारी को पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी में भरता रहे और प्रयास ये करे कि पीठासीन अधिकारी बैठे नहीं, वो सारे अभिलेखों को पूर्ण करता रहे, सारे प्रपत्रों को कंप्लीट करता रहे और अपनी डायरी को भरता रहे। और चुनाव के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हर 2 घंटे में कितने मतदान हो गए हैं इसकी गणना करना, जिसमें महिलाओं के कितने मतदान हुए, पुरुषों के कितने मतदान हुए, ये सब पीठासीन की डायरी में पूरी तरीके से भरे जाएंगे, जिसे ध्यान रखेंगे। और लिखा भी गया कि डायरी में प्रत्येक 2 घंटे में हुए मतदान में डाले गए मतों की संख्या दर्ज करते रहना चाहिए और उसे रिटर्निंग अधिकारी, आयोग के प्रेक्षक, आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी को भी इसका ब्यौरा देना चाहिए। मतलब आपके पास रिटर्निंग अधिकारी स्वयं कॉल करके हर 2 घंटे में ये जानकारी लेंगे कि आपके बूथ में कितने प्रतिशत मतदान हुए या कितनी संख्या में मतदान हुए, उनमें से महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं। तो समस्त पीठासीन अधिकारियों को इसको ध्यान में रखना है कि चुनाव प्रारंभ होने के बाद 2 घंटे, फिर प्रत्येक 2 घंटे में समस्त जितने मत पड़ गए हैं उनकी संख्या को महिला और पुरुष दोनों को अलग अलग करके रखना पड़ेगा। उसके उपरांत सबसे महत्वपूर्ण अगर प्रपत्र बनाना है पीठासीन अधिकारी को, तो जिसमें आता है मतपत्र लेखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र है जिसको बहुत ही सावधानी से बनाना है। आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है नगरीय निकाय निर्वाचन प्रारूप 30 मतपत्र लेखा भाग 1 और इसी के बगल में दिया गया है मतपत्र लेखा भाग 2। तो हमें 2 प्रकार के मतपत्र लेखा के प्रारूप दिख रहे हैं, परंतु इस चुनाव में हमें केवल भाग 1 का ही मतपत्र लेखा प्राप्त होगा और इसको हम एक पीठासीन अधिकारी के तौर पे भरेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे भाग 1 में देखेंगे कह रहा है नगर पालिका परिषद ऑब्लिक नगर पंचायत का नाम क्या है, तो उस पर मैंने ऐसे ही भर दिया है। तो जो नगर पंचायत या नगर परिषद पालिका परिषद हो उसका नाम, फिर उसके वार्ड संख्या क्या है, भाग संख्या, फिर भाग संख्या से अध्यक्ष सदस्य का निर्वाचन, फिर देखेंगे मतदान केंद्र या स्थल की संख्या व नाम, मतलब जहाँ पर मतदान होगा उस केंद्र का या स्थल का क्या नाम है और निर्वाचन विभाग द्वारा जारी किया गया मतदान केंद्र स्थल क्या है, संख्या क्या है। उसके बाद देखेंगे संख्या से तक कुल संख्या, मतलब ये इसलिए दिया गया है कि यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने लिखा 1001 से 2000 तक कुल, मतलब हमें जो मतपत्र मिलेंगे उनकी संख्या क्या है, मतलब पीठासीन अधिकारी को जो मतपत्र मिलेगा वो कहाँ से कहाँ तक है। मैंने ऐसे लिखा कि संख्या
1000 से 2000 तक कुल 1000, मतलब मुझे 1000 मतपत्र लेखा मिले हैं। तो यहाँ प्राप्त मतपत्र 1000, बिंदु 1 में देखेंगे लिखा गया प्राप्त मतपत्र 1000। दूसरा देखेंगे उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र। अब कितने मतपत्र उपयोग में नहीं लाए गए हैं ये चुनाव के उपरांत ही निर्धारित होंगे। तो जितने उपयोग में लाए गए हैं उनके अलावा जो शेष बचते हैं, जिसमें लिखा गया है कि उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र मैंने लिखा 1650 से लेकर के 2000 तक कुल संख्या 350। मतलब ये मैंने मतपत्रों की क्रमांक 1650 से 2001 समझने के लिए मैंने लिखा कि 1650 क्रमांक से लेकर 2000 तक के क्रमांक जो हैं वो उपयोग में नहीं लाए गए हैं, जिनकी कुल संख्या कितनी है 350 है, अर्थात जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं। अब 2 के काम में क्या लिखा गया कि जिन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं उनकी कुल संख्या, क्योंकि मतदान प्रारंभ होने से पूर्व एक पीठासीन अधिकारी क्या करता है कि प्राप्त मतपत्रों में एक लगभग कितने मतदान हो सकते हैं एक संभावना में वो क्या करता है कि अपने हस्ताक्षर करता है। तो मैंने समझने के लिए कहा कि इतने, जैसे मैंने उपयोग में कितने लाए थे 649 और साथ में 150 में भी मैंने क्या कर रखे थे हस्ताक्षर। तो 649 उपयोग में लाए गए, शेष नहीं लाए गए, तो लिख दिया गया कि जिन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं उनकी कुल संख्या कितनी है 150। फिर 2 खा में कह रहा है कि जिन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं उनकी कुल संख्या कितनी होगी। तो जब 150 में अधिकारी के हस्ताक्षर हैं तो शेष 200 पर हस्ताक्षर नहीं है। जोड़ कह रहा का और खा, का में 150, खा में 350 का जोड़ हो जाएगा कितना 350। तो 200 और 150 का जोड़ 350। फिर कह रहा मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए मतपत्र। तो मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए मतपत्र कितने थे 649। ये समझने के लिए है और इससे आपको आसानी होगी मतपत्र लिखा कैसे भरें। फिर कह रहा है कि बिंदु नंबर 3 पर कह रहा है कि मतदान स्थल में उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र। मतदान स्थल में उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र, जिसमें से आपका निविदत मतपत्र हो सकते हैं, टेंडर वोट हो सकती है, चैलेंज वोट हो सकती है, या फिर अन्य कारणों से रद्द किए गए वोट हो सकते हैं, मतपत्र हो सकते हैं जो मतपेटी में नहीं डाले गए हैं लेकिन अलग से रखे गए हैं। तो इसमें का नंबर में कहा गया मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र। यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तब आप वहाँ पर उनकी संख्या लिखेंगे, अन्यथा वहाँ पर नील कर देंगे या शून्य लिख देंगे। खा नंबर पर ध्यान देंगे, लिखा गया कि अन्य कारणों से रद्द किए गए मतपत्र। अन्य कारण से कैसे, मान लीजिए कि कोई मतदाता आया और उसे प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा या अन्य मतदान अधिकारियों के द्वारा उसे मतपत्र जारी किए गए, लेकिन बाद में वो कहता कि मैं मतदान नहीं करूंगा। इस स्थिति में क्या होगा कि उसके मतपत्र को क्या करना होगा, रद्द करना होगा। तो वो अन्य कारणों से रद्द किए गए मतपत्र। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसकी संख्या लिखेंगे, अन्यथा वहाँ पर हम शून्य या नील कर देंगे। ग नंबर में कह रहा है निविदत मतपत्रों के रूप में प्रयोग में लाए गए मतपत्र। निविदत मतपत्र टेंडर वोट आप समझ ही रहे होंगे। यदि टेंडर वोटों की संख्या है या प्रयोग में लाए गए हैं तो उनकी संख्या लिखेंगे, या नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे, नील कर देंगे। फिर उसके बाद कहा गया कि जोड़ का खा गा तीनों प्रकार के मतपत्रों का हमें जोड़ करना है, यदि है तो जोड़ करके लिखेंगे, अन्यथा नील कर देंगे। फिर 4 नंबर पे कह रहा है कि मत पेटी में पाए जाने वाले मतपत्र। तो मत पेटी में पाए जाने वाले कह रहा है 3 - 4 = 5। तो मतपेटी की बात करें, मतपेटी में हमारे कुल कितने वोट पड़े थे 649। ये हमारा मतपत्र लेखा भाग 1 प्रारूप 30। जो परिशिष्ट 16 आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा गया परिशिष्ट
16 ये तो परिशिष्ट 16 का सबसे महत्वपूर्ण प्रपत्र है जो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेगा, दिनांक डालेगा। ऐसे ही 2 मतपत्र लेखा बनाने होंगे, एक नगर अध्यक्ष के लिए और एक सदस्य के लिए। तो 2 मतपत्र लेखा प्रारूप 30 भाग 1 ही बनाना है, भाग 2 का मतपत्र लेखा नहीं बनाना। धन्यवाद।